हेलो डियर, आगे देखिए ग्रेड 6 का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पीआरएस 2024 विषय तवाऊ ईवीएस भी कह सकते हो, वीक थर्ड का पेपर है। अब तवाऊ की फुल फॉर्म देखो क्या हुआ अभी, द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ का जो संसार है, वातावरण है, उसके बारे में इसमें कुछ प्रश्न है वो दिए गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और सभी जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के पेपर हैं, इंग्लिश का, मैथ का, हिंदी का, वो अपने चैनल पर पहले से अपलोड एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके जरूर देखें। पहला प्रश्न देखो, नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करना है आपको, तो क्या कर्म अपनाएंगे भी। पहले तो नमक और रेत को घोलेंगे पानी में, फिर उनको छान लेंगे, छानने से क्या होगा भी, रेत अलग हो जाएगी, नमक है वो पानी में घुल गया, वो नीचे चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको धूप में रखेंगे, उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, पानी तो वहां से चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा भी, नमक बच जाएगा। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हुआ भी, राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है, कि किस चीज को देखकर उत्तेजना पैदा होती है। छूने पर मिमोसा पुंडिका पौधे की पत्तियों का बंद होना, ये बिल्कुल सही है, ये उत्तेजना का उदाहरण है। अंडे से चूजा निकलना, ये नहीं है। इमली को देखने पर मुंह में पानी आना, इससे उत्तेजना पैदा होती है अपने। किसी वस्तु को अचानक फेंकने पर आंख का बंद होना, इससे भी उत्तेजना होती है। तो बे नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी, यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए भी, प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए चार्ट में एक्स और वाई को पहचाने। यहाँ पर जोड़ दिए गए, एक्स को ऊपरी जबड़ा है अपना, ये बिल्कुल स्थायी होता है, हिलता नहीं है अपना। आप घुमा के देखो, आपका नीचे वाला जबड़ा है वो हिलता है रोटी पचाने के लिए, ऊपर वाला स्थायी है। और वाई है वो गर्दन है, वो तो घूम रही, गर्दन क्यों घूमती है भी, वहां पर इस प्रकार की हड्डियां हैं गोल, जिसमें क्या होगा, द नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। एक्स है वो फिक्स्ड है, अर्थात एक्स है उसको हिला नहीं सकते, ऊपर जबड़े को तोड़ सकते हो। और वाई है वो प्यूटल है, प्यूटल मतलब गोलाकार है, वो घूमती है। तो इसमें द ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, तिलचट्टे और पक्षी दोनों के पंख होते हैं। तिलचट्टा जानते हो आप, कॉकरोच, फिर भी पक्षी उड़ते हैं, तिलचट्टे नहीं उड़ सकते और दीवार पर चढ़ने में सक्षम होते हैं, क्योंकि कॉकरोचों में मांसपेशियां नहीं होती, मांसपेशियां तो होती हैं, कॉकरोच की हड्डियां खोखली होती हैं, ये बात भी सही है। कॉकरोच के पास 3 जोड़ी सुशोभित पैर होते हैं जो पंखों से जुड़े रहते हैं, ये भी बात सही है। कॉकरोच के पंख मजबूत और चौड़े नहीं होते, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आपका, कि उसके पंख होते हैं वो मजबूत नहीं होते और चौड़े नहीं होते, इसलिए वे उड़ नहीं पाता लंबे समय तक। कई कॉकरोच उड़ते हैं, बहुत कम दूरी उड़ते हैं, इसमें द ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए भी, चित्र में फूल के भागों को दिखाया गया, सही लेबल चुने। यहाँ पर ए दिखाया गया है, बी, सी, तो यहाँ पर क्या है भी आपका बिल्कुल द ऑप्शन राइट होगा। ए है वो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र क्या होता है अभी, मादा जो जननांग होते हैं ऊपर का ऊपरी हिस्सा होता है ये। और जो बी है वो परागकोश है, ये क्या है, परागकोश है। और जो सी है वो देखो भी, मादा का जो वर्तिकाग्र है उसका बिल्कुल यहाँ पर ये अंडाशय है, ठीक है। तो ये जो वाता का ये जो बी है, परागकोश है, ये यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से क्या है भी अंडाशय में आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा भी, फूल का फल बनेगा। तो द ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। आगे छठा प्रश्न देखो भी, तो इसमें देखो भी गलत ऑप्शन चुना है, मैं एक फल हूं, मैं प्रजनन में मदद करता हूं, ये बात सही है। मैं एक कली हूं, मैं पौधों को सहारा देने का काम करता हूं, ये गलत है बिल्कुल। कली होती है वो कभी सहारा नहीं देती, वो खुद सहारा चाहती है। ऊपरी ऊपरी जो नई पत्तियां कोमल होती है ना, उनकी बातें हो रही है। मैं तना हूँ, शाखाएं हूँ, ये सही है। मैं एक पत्ता हूँ और प्रकाश संश्लेषण करता हूँ, ये बात भी सही है, ये गलत है। गर्म करने पर ए पिघल जाता है, धातु की रिम को गर्म करने पर बी हो जाता है जाती है और पहिए में फिट हो जाती है। रिम को ठंडा पानी डाला जाता है तो उसे सी कर देता है, पहिए कस कर फिट हो जाती है। कुछ परिवर्तन डी हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। ए बी सी डी में क्या सही है भी, ए में क्या, ए तो बर्फ है, तो गर्म करेंगे तो पिघल जाएगी। बी है उसको क्या करें, गर्म करने पर क्या होगी भी, धातु की है, धातु की रिम है तो वो विस्तार होगा, उसको फैलेगी। सी में पानी डालते हैं, पानी डालने से क्या होगा भी, संकुचित होगी। डी क्या है भी, उल्टा, तो यहाँ पर स आएगा। क्या ऑप्शन सही होगा भी, स ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। 8वां प्रश्न देखिए अभी, मालू के घर पर निम्नलिखित गतिविधियां हो रही थी। मालू ने घर को सजाने के लिए ओरिगेमी द्वारा कुछ फूल बनाए, उसके पिता ने आटे की गेंदें बनाई, माँ ने जोड़े बनाने के लिए आटा गूंथ लिया,
पिता ने कढ़ाई में तेल गर्म किया और मालू ने पूरियां तली। इन गतिविधियों में जिन्हें उल्टा नहीं किया जा सकता, दोबारा हम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते दोबारा भी? हम तेल गर्म करके दोबारा ठंडा कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन तो आएगा नहीं बिल्कुल ही, ये ऑप्शन भी इन दोनों में से एक आएगा। देखो भी अब क्या है भी, पूरियां तलने के बाद में वापस हम आटा नहीं बना सकते, 5 नंबर। और 3 नंबर भी हम नहीं कर सकते, आटा गूंथने के बाद में दोबारा आटा नहीं बन सकता, तो बे नंबर ऑप्शन सही होगा। गेंदे, आटा के गेंदे बनाने के बाद दोबारा गेंदे बना सकते हैं हम उनको दोबारा, तो बे नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में को पढ़े और सही विकल्प चुने। वे वस्तुएं जिनके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जिन्हें हम आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी होती है, ट्रू है। ट्रू, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पहले में इसने फॉल्स दे दिया। एफ का मतलब फॉल्स है, टी का मतलब ट्रू है। इन तीनों में से सही होगा। बाएं से दाएं पलटने की घटना पार्श्व व्युत्क्रम कहलाती है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इनमें ये फॉल्स है, इसमें फॉल्स है, इसमें फॉल्स है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चमकदार वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये फॉल्स है। छाया तब बनती है जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं। द नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, अमिता जमीन पर खड़ी है और अपनी परछाई को अलग अलग समय पर बदलते हुए देख रही है। उसकी परछाई की स्थिति किस प्रकार बदलेगी भी? प्रकाश की स्रोत की स्थिति के हिसाब से बदलेगी, यही आपका क्या होगा भी सही होगा। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, दर्शाए गए परिपथ आरेख में बल्ब पी कब चमकेगा? ये बल्ब पी है, ए बंद है, बी बंद है और सी खुला है। बी और सी दोनों बंद है और ए खुला है। ए बंद है, बी और सी दोनों ही बंद है। ए बंद है, बी सी खुले। क्या ऑप्शन सी होगा भी? इसमें आपका सही ऑप्शन सी होगा, ए बंद है, बी और सी भी बंद है। बी और सी भी बंद होंगे तब क्या है भी ये बल्ब जगेगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, उपयुक्त में से कौन सा चित्र धारा की सही दिशा दिखाता है? यहाँ पर देखिए धारा होती है प्लस से क्या है माइनस की तरफ चलती है। यहाँ पर क्या है भी 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। ये बे ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। रामपुर और बिलासपुर दो गांव हैं जो कोसी नदी पर हैं, कोसी नदी से अलग होते हैं। एक साल भारी बारिश हुई तो कोसी नदी उफान पर आ गई। अगले साल क्षेत्र में बारिश नहीं हुई तो नदी सूख गई। इन दोनों सालों में गांव को किन दो परिस्थितियों का सामना करना पड़ा भी? पहले साल तो ज्यादा बारिश हुई तो बाढ़ आ गई थी, दूसरे साल सूखा पड़ गया, ये समस्या आ गई। बाढ़ और सूखे की समस्या का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित डेटा गांव के विभिन्न स्थानों में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा को दर्शाता है। पोंडा और मापुसा में एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना पानी उपयोग में लिया गया? कितना पानी उपयोग में लिया गया? अब देखो भी स्थान यहाँ पर दिए गए और यहाँ पर क्या है भी औसत लीटर दिन और व्यक्ति प्रयुक्त जल दिया गया है। जैसे पंजिम, पोंडा, मंडगांव, क्यूपेम, मापुसा, कुल पानी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ये 1370 लीटर, 1470 लीटर, 1870 लीटर, 1320 लीटर, 1400 लीटर इस प्रकार का दिखाया गया है। प्रतिदिन पूछा है तो इनको जोड़ लो, 1470 और 1400 को जोड़ोगे तो 2870 हो जाएंगे। द नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। आगे देखिए भी, निम्नलिखित आकृतियों में दो वस्तुएं एक दूसरे के करीब लटकी हुई हैं। उस सेट का चयन करें जिनमें दोनों के बीच आकर्षण चुंबक N और S ध्रुव पर दर्शाया गया है। इसमें क्या है भी आपका 6 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन आप सही कर देना। चुंबक का दक्षिण ध्रुव भूगोलिक दक्षिण ध्रुव के निकट होता है, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी ध्रुव के नजदीक होता है और दक्षिणी ध्रुव के नजदीक होता है। वायु में गैसों की संरचना के अनुसार सही आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है अभी? बढ़ता हुआ क्रम लिखना है आपको। सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन है, उससे ज्यादा नाइट्रोजन है, तो बे नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा अभी राइट होगा। नेक्स्ट देखो भी, आकाश में एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली। आकाश ने उसे उल्टा किया, उसे खुले मुंह को पानी की बाल्टी में डुबोया, फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया, निम्नलिखित अवलोकन किया। बोतल से हवा के बुलबुले निकले।
हवा के बुलबुले तो निकलेंगे, आप प्रयोग करके देख लेना। बोतल में थोड़ा पानी घुस गया, थोड़ा पानी भी जाएगा अंदर, नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकली, ऑक्सीजन पानी में घुल गई, ये गलत है। कोई बुलबुला नहीं बना, बुलबुले तो बनेंगे, ये भी गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा अभी राइट होगा। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स।